वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सागर राजपूत डिस्ट्रिक्ट कोचिंग असेंबली से आप सभी के लिए सोशल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं जितने भी इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताया था, वहां से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन या 60 से 70% क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिला था। बोलने करते मैं जितने भी क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ वो सभी को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। स्टडी करके आप पेपर में जाएंगे तो आप एक अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे कोचिंग से लगभग 90 से 95% बच्चे पास हो जाएं और एक अच्छा स्कोर कर सके और 95% का जो टारगेट है उसको आप क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। मैं ज्यादा बात ना करते हुए आप सभी को ध्यान से क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज मल्टीनेशनल कंपनीज टेक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शंस इन देयर हैंड्स? इसको अंडरलाइन करेंगे। व्हाई डिड रशिया break away from the first world war after the 1970 revolution? इसको आप कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द रूल ऑफ जार एंडेड इन 1970? इसको आप अच्छे से करेंगे, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बोलता है, राइट द बैड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द सेक्टर ऑफ इंडिया। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इसको आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से that democracy is the best government? इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन रीजंस फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वोटर्स इन इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब ज्यादा मार्क्स में आप सभी को देखने को मिलेगा। 4-5 नंबर के क्वेश्चन आपको जितना भी बता रहा हूँ, इसके बाद आपको मैं छोटा क्वेश्चन भी बता दूंगा, उसको आप अच्छे से स्टडी करके जाएंगे तो आप एक अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। और लिखने का जो टेक्निक है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने कैसे लिखना है, अल्फाबेट का यूज किस टाइप से करना है, सीक्वेंस में आपको हल करना है, इसको मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको लिखने का जो टेक्निक होगा वो कैसा होगा। वो आपके शब्दों के अनुसार रहेगा। लगभग 250 से 300, 150 से 200, 150 से 80 या 100 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसको आप ध्यान देंगे अच्छे से, आपको इसको स्टडी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज अनजस्ट ट्रीटी? इसको आप ध्यान देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, डू यू एग्री दैट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज अनजस्ट ट्रीटी? बोलने का अर्थ है, ट्रीटी का मतलब होता है संधि। वर्साई की संधि के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वॉर डिस्टर्ब पीपल लिव्स? इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। हाउ कैन वॉर डिस्टर्ब पीपल लिव्स? इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कासेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कासेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इमरजेंसी? व्हाट अनडेमोक्रेटिक वर्क did the government do during the emergency between 1975 से 1977? What were the bad effect on people? इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करके जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द मीनिंग मूवमेंट इन नियामगिरी। नियामगिरी के बारे में आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नियामगिरी से, ध्यान देखते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बोलता है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द रिनोवेशन ऑफ सॉइल? रिन्यूएबल्स के बारे में पढ़े, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिफरेंस भी आगे मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसी से क्वेश्चन निकला हुआ है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द रिनोवेशन ऑफ सॉइल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सप्लेन? ये दोनों में से क्वेश्चन कर लेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ए रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। इसको आप अच्छे से करेंगे, है ना। रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन क्या चीज है? अब आते हैं हम 2 नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट इज ई कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपेरियलिज्म? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, राइट अबाउट द डैमेज कॉजेड बाय एटॉमिक बॉम्ब। इसको आप अच्छे से करेंगे, 3 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्शंस ऑफ ऑन मार्केट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रशिया ब्रेक अवे फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1970 रिवॉल्यूशन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल इंपैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड? एक्सप्लेन। कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो आपका पार्लियामेंट से रहे क्वेश्चन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, जिससे रिलेटेड आपको पावर एंड उनकी जो फंक्शंस है इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म? इसको आप अच्छे से डेफिनेशन कर लेंगे। नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या है फासिज्म एंड डेमोक्रेटिक लिबरलाइजेशन, इसके बारे में आप अच्छे से कर लेंगे, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। दोनों में से एक क्वेश्चन को आप करके जा सकते हैं। एक आपको क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि आप इंग्लिश के पेपर में देखे हैं कि आपको इंग्लिश के पेपर में एनालिसिस से क्वेश्चन दिया था, जैसे एनालिसिस डाटा है ना, उसके डाटा एनालिसिस के बारे में दिया था, तो उसको आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुई होगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा नया था। इसके बारे में आपको टेबल बनाकर दिया था और रिसर्च के पहले रिसर्च के बाद किस स्टेप से आपको क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसके बारे में पूछा था कैसे करना है क्या करना है, तो इस टेबल के अनुसार आपको क्या करना था, हल करना था। वैसे ही आपको सोशल साइंस के पेपर में भी आपको ग्राफ जैसे देखने को मिल सकता है, प्रोडक्शंस के बारे में देख सकते हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ आपको बार ग्राफ जैसे होते हैं उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है द फॉलोइंग सर्कल, सर्कल में जो होता है ना आपको पाई चार्ट के बारे में बताया था, वो पाई चार्ट जो मैथ्स में होता है वैसे आपको पॉपुलेशन या जिसको आप लोग बोलते हो जनगणना जो 2011 में होता है उस हिसाब से कैसा था क्या था आपको देखने को मिल सकता है। पाई चार्ट के बारे में एक क्वेश्चन है द फॉलोइंग सर्कल इज शोइंग द यूज ऑफ लैंड ऑफ छत्तीसगढ़ 2011 सीइंग दिस सर्कल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। छत्तीसगढ़ का 2010 से 11 तक का लैंड यूजेस दिया है और 10 से 11 इसको आप अच्छे से करेंगे, है ना। वेस्ट लैंड कितना है और फॉरेस्ट लैंड कितना है, गार्डन लैंड कितने हैं, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कितने हैं, वेस्ट लैंड कितने हैं, है ना, ग्रास लैंड कितने हैं, नॉन एग्रीकल्चर लैंड कितने हैं, एग्रीकल्चर लैंड कितने हैं, गार्डन कितने हैं, इसके बारे में आप अच्छे से कर लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म हंगर ऑन द हेल्थ, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम टुडे इलेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाउ वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम टुडे इलेक्शंस, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। व्हाट इज बैलेंस बजट के बारे में आएगा, बजट के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज बैलेंस बजट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, इसको आप अच्छे से करके जा सकते हैं, पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन में डिफरेंस, राइट द मेन रीजन फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वोटर्स इन इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोनों को आप पहले डिफरेंस बिटवीन कर लेना रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन में, जो पिछले में अभी बताया क्वेश्चन, इसको रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन रीजंस फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वोटर्स इन इंडिया, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में अच्छे से कर लेंगे मोस्ट।